हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि रेलवे का ऑफिशियली कैलेंडर जारी हो गया है, जिसमें रेलवे की 3 भर्ती का अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पहला ALP, दूसरा टेक्नीशियन और तीसरा आपका RPF SI कांस्टेबल का भर्ती, जिसमें टोटल यहाँ पे हजारों पद पर भर्ती जो है निकाली गई है। फाइनली बात करेंगे कि अभी अभी कुछ यहाँ पे डिवीजन का डेटा आया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, और इस बार आपको पता है कि जो 2018 में भर्ती को बंद कर दिया गया था सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, फिर से उसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 2020 में चालू किया गया और 2024 में उसका भर्ती फिर से आपको देखने को मिलेगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ग्रुप डी की कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आने की संभावना है और ग्रुप डी की पोस्ट कहां पर कितनी अभी खाली है वर्तमान समय में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है कि जो हम ग्रुप डी का भर्ती देंगे वो आपका 30 सितंबर 2024 तक का देखते हुए देखेंगे, 2025 तक का देखते हुए डेटा देंगे। ठीक है, कब तक का? 30 सितंबर 2025 का पूरा डेटा 2024 में भर्ती आने वाली है। नोटिफिकेशन ग्रुप डी का कब तक जारी हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे RPF SI कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपका TCS बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आया था RPF SI कांस्टेबल एग्जाम के अंतर्गत, सारा का सारा आपका यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलता है। जिस डेट में, जिस शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे, सारा का सारा आपको यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके इस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस बुक में आपको 41 सेट प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक और बुक यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सेम TCS बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर बात करें, अगर वर्क प्रैक्टिस के लिए आप लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक निकल कर आ रहा है, जिसमें आपका 2 सेट यहाँ पे 22 सेट और एक और इसका बुक आता है जिसमें अलग अलग यहाँ पे सेट देखने को मिलता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे तो रेलवे की तरफ से कुछ यहाँ पे वैकेंसी का पोजीशन के बारे में डेटा जो है जारी किया गया है। ये डेटा आपका SWR हुबली की तरफ से जारी हुआ है 29/4/2024 के डेट में, जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कितना पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का कितना पोस्ट है, इसके बाद टेक्नीशियन के अंतर्गत जो स्टाफ का क्या यहाँ पे पूरा रिक्रूटमेंट का शेड्यूल है, उसके बारे में आपको यहाँ पे जो पूरा डेटा है, फ्लो चार्ट है, वहां पे रेलवे की तरफ से, हुबली की तरफ से जारी किया गया है। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सेक्शन का स्ट्रेंथ कितना है और एक्चुअल वैकेंसी कितना है। तो देखिए, हेडक्वार्टर आपका हो गया, बेंगलुरु हो गया, मैसूर हो गया और हुबली हो गया, ठीक है। तो सभी में अगर देखेंगे तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर जिसका भर्ती 2024 में 100% देखने को मिलेगा, और एक अखबार के माध्यम से हम आपको वीडियो के पहले भी अपडेट किए थे कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो भर्ती है वो लगभग 2000 पद पर जारी होने का संभावना है। कितना? 2000 पद पर, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हुबली के अंतर्गत टोटल वैकेंसी है 26। कितना? टोटल यहां पे 26 सीट देखने को मिल रहा है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर का बात करेंगे तो जूनियर इंजीनियर में टोटल यहाँ पे 27 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के वो अगर जोड़ के बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 53 पोस्ट देखने को मिल रहा है SWR हुबली की तरफ से, ठीक है। उसके बाद ये सारा पोस्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है, जो मेन काम की बात है उसको सिर्फ देखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, जिसमें आप लोगों को पता है कि इस साल जो भर्ती आई है, जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, वो सिर्फ सिग्नल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, अदर डिपार्टमेंट का नहीं आया है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बारे में बात करेंगे तो इसमें अभी आपका 123 सीटें अभी खाली हैं। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का जो भर्ती है वो प्रमोशनल कोटे के थ्रू होता है, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का तो आप लोगों को पता है जिसमें ITI 12th और यहाँ पे अप्रेंटिस वगैरह वाले बच्चे एप्लीकेबल होते हैं। तो उसमें अभी आपका प्रेजेंट टाइम में 38 वैकेंसी देखने को मिल रहा। मतलब अगर पूरा टेक्नीशियन का सिनेरियो देखेंगे तो टेक्नीशियन के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 83 सीटें जो है वर्तमान समय में खाली हैं, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे सीटें खाली होते जाएगा, हालांकि देखिए टेक्नीशियन का वैकेंसी तो जो आ गया वो तो अब बढ़ेगा नहीं, जो अगला भर्ती आएगा, जो 2025 में भर्ती आएगा, वो सभी का डेटा यहाँ पे आप लोग को एक एक करके सभी डिवीजन बाय डिवीजन करके सामने निकल के आ रहा। अब हम चलिए ग्रुप डी का दिखाते हैं कि SWR के अंतर्गत आपका चाहे बेंगलुरु हो गया, मैसूर हो गया, हुबली हो गया, कितना कहां पे ग्रुप डी का भर्ती खाली है।
तो इसमें अगर हेल्पर के अंतर्गत बात करेंगे, ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के अंतर्गत बात करेंगे, तो इसमें टोटल भर्ती आपको देखने को मिल रहा है, चाहे बेंगलुरु हो, मैसूर हो या फिर आपका हुबली हो, सभी को मिलाकर अगर बात करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे टोटल आपका जो भर्ती है वो आपका टोटल ग्रांड टोटल में देखेंगे तो 72 सीटें अभी खाली है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 1,03,000 पद पर जो भर्ती आया था ना, अभी तक उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा, अभी तक उसका पैनल जारी हो रहा, अभी तक बहुत सारा ऐसा डिवीजन है जहां पे मेडिकल डीबी तक कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो पोस्ट खाली रहता है ना, मतलब आप रेलवे में कभी भी उठा के देखिएगा ना तो ग्रुप डी पोस्ट आपको खाली मिलेगा ही मिलेगा। रेलवे का ग्रुप डी पोस्ट ऐसा है जिसको कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितने कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं उसका 20% से ज्यादा कैंडिडेट रिजाइन भी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया डेटा, 20% तक का कैंडिडेट रिजाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है कि जीडीसी से लगातार यहां पे प्रमोशन चल रहा है। आप सोचिए, जो ग्रुप डी में है, जो ट्रैकमैन में लगे हैं, जो पॉइंट्समैन में लगे हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट में लगे हैं, स्टोर में लगे हैं, वो सबका क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। और रेलवे लगातार जो ज्यादा से ज्यादा भर्ती है वो प्रमोशन कोटे के थ्रू भरने का प्रयास कर रहा है, जिसके माध्यम से ग्रुप डी भर्ती में लेवल 1 पोस्ट में लगातार पोस्ट जो है वो वैकेंट होते जा रहा है, खाली होते जा रहा है। ठीक है, तो 20% कैंडिडेट तो भैया रिजाइन कर दे रहे, हमारा कहीं और हो गया, या फिर अगर मान लीजिए उनको ट्रैकमैन मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इतना हैवी ड्यूटी वो लोग सक नहीं पा रहे, इसलिए रिजाइन कर दे रहे। ठीक है, अब यहां पे जीडीसी के माध्यम से लगभग यहां पे 40% जो जितना भी भर्ती आ रहा, जितने भी छात्र ग्रुप डी में लगे हो, 40% के आसपास का प्रमोशन हो जा रहा। तो यहां पे सोचिए, ग्रुप डी में जो 1,03,000 से भर्ती हुआ था उसमें आधा सीट तो ऐसे ही खाली हो जाएगा, आधा लोगों का तो ऐसे प्रमोशन हो जाएगा। लगभग यहां पे 40 से 45% लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, तो 50 से 60% बचेंगे वर्तमान कार्यरत में। तो जो 50% सीटें खाली होगी वो तो हमारा 2019 में देखने को मिलेगा ना। इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ग्रुप डी के अंतर्गत इस बार बहुत ज्यादा सीटें आने की संभावना है, परंतु जब 2025 में भर्ती आएगा तो उसमें थोड़ा सा कम सीटों की संख्या आपको देखने को मिल सकता है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस बार जो आपका भर्ती का उम्मीद है वो आपका लेवल 1 पोस्ट पे ग्रुप डी का लगभग आपका 40,000 के आसपास पद आने की पूरी संभावना है, जिसमें सीसीए वाले कैंडिडेट को यहां पे 20% कोटा के तहत 8,000 जो सीट है वो प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आपको बार बार बताया जा रहा कि चाहे ग्रुप डी हो, आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी हो, इसका जो भर्ती है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? इसका भर्ती आपको अक्टूबर से नवंबर तक देखने को मिल जाएगा, परंतु पूरा उम्मीद है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने का पूरा संभावना है ग्रुप डी का। ठीक है, तो उसी के मद्देनजर, इसी टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए, नहीं तो बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सोचिएगा उस समय से तैयारी करना, तो फिर आप रेस से पीछे हो जाओगे, और जो निरंतर यहां पे प्रयास कर रहा, तैयारी कर रहा, वो फायदा उठा लेगा और आप देखते रह जाओगे। बाकी इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि हर तरह का रेलवे का पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ आईटीआई बेसिस पे जो तमाम तरह की भर्ती चलता है मार्केट में, चाहे अदर डिपार्टमेंट का हो गया, वो भी आपको जो टेलीग्राम पे है लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे भी कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जितने छात्र टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे जैसे आपको अपडेट आते रहेगा वैसे वैसे हम आपको वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट प्राप्त देते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।